भाभी, भाभी, मेरा नाश्ता बन गया या नहीं? रोज लेट हो जाता है। रिया, बस 5 मिनट, पराठे तैयार हो ही रहे हैं। रोज 5 मिनट करके मुझे इतना लेट कर देती हो। मुझे कॉलेज जाना है, कोई टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? अरे रिया, बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? भाभी को देखो, रोज मुझे लेट करा देती है कॉलेज के लिए। मैं बस 5 मिनट में पराठे ला ही रही हूँ। वो आटा लगाने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। रहने दो भाभी, आपके तो ये रोज के बहाने हैं। मुझे भूखा ही जाना पड़ेगा आज। रिया, सुन तो बेटा। दीदी, 5 मिनट तो रुक जाइए प्लीज। तेरी वजह से आज मेरी बेटी भूखी चली गई। देर से टाइम पर नाश्ता भी तैयार नहीं होता है क्या? माँ जी, मैं बस पराठे सेक ही रही थी। 5 मिनट में पराठे तैयार हो जाते। तेरे 5 मिनट के चक्कर में आज मेरी बेटी को भूखे जाना पड़ा। जाके बाकी के काम निपटा ले। अरे बेटा, आ गई कॉलेज से? क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? दिन ठीक नहीं गया क्या? दिन क्या ठीक जाएगा माँ, सुबह से भूखी थी। भाभी को तो किसी की परवाह ही नहीं है। रिया, तुम 5 मिनट रुक जाती तो मैं पराठे तैयार करके ले आती। मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। रहने दो भाभी, तुम्हारे तो रोज के यही नाटक है। मुझे रोज यही बहाने सुनने को मिलते हैं। क्या हो गया? बहुत तेज आवाज आ रही है बाहर तक। बेटा, आज तेरी बहन कॉलेज भूखी चली गई। तेरी पत्नी में इतनी भी समझदारी नहीं है कि टाइम से खाना तो बनाकर दे दे अपनी नंद को। अमन, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस करो प्रिया, वो छोटी है और तुम बड़ी हो। तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए उसका। अभी के अभी रिया से माफी मांगो। पर अमन, मैंने क्या गलती की है? ज्यादा बहस मत करो, माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। रिया, सुबह जो तुम्हारे साथ हुआ, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अब याद आई है माफी तुम्हें? सुबह से क्या तुम सो रही थी? इस बार छोड़ रही हूँ, दोबारा गलती मत करना। ठीक है रिया। बहू, ओ बहू, इतनी देर क्यों हो रही है चाय बनाने में? बस माँ जी, ला रही हूँ, अभी रखी है चाय बनाने। अरे, रिया को कॉलेज जाना है, उसे देर हो जाएगी। भाभी, भाभी, माँ, भाभी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ दीदी? भाभी, मेरे लाल सूट की चुन्नी नहीं मिल रही है। कहाँ है मेरी चुन्नी? रोज की तरह आज भी गायब। भाभी, तुमने ही कहीं रख दी होगी। रिया, कल जो कपड़े धुलने गए थे उनमें तुम्हारी चुन्नी भी थी। अभी शायद पूरी तरह सूखी नहीं होगी। वाह, मतलब आज भी मैं ही एडजस्ट करूं? हर बार मेरी ही चीजें क्यों गायब होती हैं? माँ देखो ना, भाभी को जरा भी ध्यान नहीं रहता। मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है। प्रिया, तुझे कितनी बार समझाया है, रिया की चीजों को संभाल के रखा कर, उसे रोज कॉलेज जाना होता है। ओ माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कल मैं कपड़े उतारना भूल गई थी छत पे से, तो वो चुन्नी अभी सूखी नहीं। हर बार यही बहाना माँ। सच कहूँ तो भाभी जानबूझकर ऐसा करती है। उन्हें अच्छा लगता है मुझे परेशान करना। दीदी, ऐसा मत बोलो, भला आपको परेशान करके मुझे क्या मिलेगा? क्या हुआ रिया, इतना क्यों चिल्ला रही है? भैया, भाभी को ना मुझे परेशान करने में ज्यादा ही मजा आता है। आज फिर रिया के कपड़ों का ध्यान नहीं रखा। इसे कॉलेज जाने में लेट हो रहा है और इसकी चुन्नी अभी तक सूखी भी नहीं है। बस करो माँ, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? ये कैसे बातें कर रहा है तू? माँ, मैं गलत नहीं बोल रहा। हर छोटी बात पर प्रिया को दोष देना ठीक नहीं है। भैया, आप बीच में ना बोलो तो ज्यादा ही अच्छा है। ये हम औरतों की बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ। चुन्नी नहीं मिली तो क्या तेरी दुनिया खत्म नहीं हो गई? तू अपना काम खुद कर लिया कर, तो दूसरों पे चिल्लाना ही नहीं पड़ेगा। अब तू अपनी बहन को काम सिखाएगा? अब ये बहू की जिम्मेदारी है या तेरी बहन की? नहीं माँ, हर चीज बहू की जिम्मेदारी नहीं होती। आखिर कल को इसको भी ससुराल जाना है, तो बेहतर यही होगा ये अपनी चीजों का ध्यान खुद रखे। भैया, आप मुझे मत सिखाओ मुझे क्या जरूरी है और क्या नहीं। मुझे पता है कि मुझे कैसे रहना है। यही तो समस्या है रिया। तुझे लगता है सब तुम्हारे लिए है, पर प्रिया भी इंसान है, नौकर नहीं है इस घर की। तो बेटा, अब तेरी नज़र में तेरी माँ और बहन गलत है?
माँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो गलत हो रहा है वो भी सही नहीं ठहरा सकता। अच्छा, अब भाभी ने आपको भी अपने बस में कर लिया। बस रिया, बहुत हो गया। प्रिया ने आज तक कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, लेकिन तुम उसे रोज नीचा दिखाती हो। बहुत हो गया बेटा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं सिखाएगा। भाभी याद रखना, इस घर में मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी। जी मुझे लगा था आप कुछ नहीं कहेंगे। शायद अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं। अरे प्रिया, देख तो दरवाजे पर कौन आया है। जी माँ जी, अभी आई। माँ कोई नहीं, मेरा पार्सल आया होगा। थैंक यू भैया। देखो माँ, कितना सुंदर पर्स मंगवाया है मैंने। कॉलेज में सबको दिखाऊंगी। चमकदार रंग, ब्रांड, सब कुछ परफेक्ट है। अरे वाह बेटा, सच में पर्स तो बहुत अच्छा है। मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ, कहीं खराब ना हो जाए। कल कॉलेज लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, जा इसे संभाल कर अलमारी में रख दे। अरे प्रिया, देख तो सही कौन आया है। जी माँ जी। अरे सीमा, तू अचानक? हाँ दीदी, मैं। अरे आना, अंदर आ। बाहर क्यों खड़ी है तू? दीदी, मैं पास में ही बाजार आई थी, तो सोचा आपसे मिलती चलूं। चल आजा, अंदर कमरे में चलते हैं, बैठकर बात करेंगे। हाँ हाँ ठीक है दीदी, चलो। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है सीमा, तू आई तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आती रहा कर। वाह भाभी, कमाल है। क्या हुआ रिया? अब तुम घर से चीजें भी चुरा कर अपनी बहन को देने लगी। ये तुम क्या कह रही हो रिया? आपने तो चोरी चकारी का काम भी शुरू कर दिया। शर्म नहीं आई आपको मेरा पर्स अपनी बहन को देते हुए? रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? कौन सा पर्स चोरी कर लिया? क्या बोल रही हो तुम? आपने देखा नहीं क्या मम्मी, इनकी बहन ने वही पर्स ले रखा था जो कल मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इन्होंने वो पर्स चोरी करके अपनी बहन को दे दिया। बहुत हो गया तुम्हारा, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। वो उम्र में तुमसे कितनी छोटी है। क्या मैंने कभी तुम्हारे अस्तित्व पर उंगली उठाई? फिर तुम कौन होती हो मेरी बहन पर उंगली उठाने वाली? किससे पूछकर आपने मेरा पर्स अपनी फटीचर बहन को दे दिया? माँ, जरा पूछो अपनी सत्यवादी बहू से, मेरे कमरे में क्यों आई थी ये, और मेरे सामान को क्यों हाथ लगाया था इन्होंने? अरे मम्मी जी को बीच में क्यों लाती हो? जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही हो। जरूरी तो नहीं कि इस दुनिया में एक ऐसा ही पर्स हो। अरे ऑनलाइन तो एक जैसे पर्स दुनिया में न जाने कितने लोग ऑर्डर करते होंगे, तो उसने भी की होगी। भाभी, आपके माँ बाप की औकात है आपकी बहन को वैसा पर्स खरीद के देने की? रिया बेटा, एक बार अपने कमरे में जाके चेक तो कर ले, क्या पता पर्स वही हो। माँ, पर्स होगा तो मिलेगा ना। इन्होंने तो वो पर्स अपनी बहन को दे दिया। फिर भी बेटा, तू एक बार मेरे कहने पर कमरे में देख तो ले, क्या पता पर्स वही हो। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, देख ही लेते हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। एक बार चल के सब देख ही लेते हैं दीदी के कमरे में। हाँ हाँ चलो, मुझे क्या डर मारा है किसी का। आओ माँ। रिया, ये क्या बेटा? वो माँ, वो देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, मैंने अपनी बहन को कुछ नहीं दिया। वो माँ, लगता है मैंने ठीक से नहीं देखा। तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मेरी बहन का अपमान किया। देख लीजिए माँ जी, अगर सच सामने ना आता तो क्या होता। रिया से गलती हो गई। अगर रिया के कमरे में पर्स ना मिलता तो क्या मैं हमेशा के लिए चोर बन जाती? मेरी बहन यहाँ चोरी करने नहीं आई थी, मुझसे मिलने आई थी। और तुम्हारे जैसे लाखों पर्स ऑनलाइन मिलते हैं एक जैसे। आज पहली बार तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। अरे पहली बार क्या, तुम तो रोज ही मेरा अपमान करती हो। प्रिया, बस करो। नहीं अमन, आज मुझे बोलने दो। अगर आज मैं चुप हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बहू, घर की बात घर में ही। माँ जी, मैंने भी यही सोचा था, इसलिए हर बार माफी मांगती रही।
चाहे गलती मेरी हो या ना हो। आज रिया ने मेरी बहन पर उंगली उठाई, कल शायद मेरे माँ बाप पर उठा दे। भाभी मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था फिर तुम्हारा? जब मैं इस घर में आई थी, माँ जी आपने ही मुझसे कहा था ना कि इसे अपनी बहन की तरह समझो। मैंने तो इसे अपनी बहन समझ लिया, पर इसने कभी मुझे अपनी भाभी तक नहीं माना। माँ, प्रिया सही कह रही है, इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। रिया, आज तुम प्रिया से माफी मांगोगी। भैया मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, बस मुझे तो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। रिया बेटा, तूने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया अपनी भाभी पर। माँ मुझे लगा। बेटा लगता वक्ता कुछ नहीं, आज अगर पर्स ना मिलता तो इस घर की बहू की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पर माफी तो तुझे ही मांगनी पड़ेगी बहू से। माँ मैं माफी नहीं मांगूंगी। प्रिया, तुम तो समझदार हो, तुम ही आगे से पहल कर लो। मैं पहल कर लूं? किस बात की पहल कर लूं मैं? देखो, तुम अगर रिया से बात कर लोगी, देखो अगर तुम रिया से बात कर लोगी और उसे समझाओगी तो हो सकता है घर का माहौल ठीक हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम समझदार हो, अगर तुम एक बार माफी मांग लो तो घर का माहौल ठीक हो जाएगा। मैं माफी मांगू? किस बात की माफी मांगू मैं? क्या मैंने किसी का पर्स लिया? क्या मैंने झूठ बोला या मैंने किसी पर इल्जाम लगाया? बहू, कभी कभी रिश्तों के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन तब जब मेरी गलती होती। यहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, तो मैं फिर माफी क्यों मांगू? पर बहू तुम बड़ी हो, रिया छोटी है। माँ जी, अगर उम्र में बड़ा होना ही सब कुछ होता है तो समझदारी भी बड़ी होनी चाहिए थी। प्रिया देखो, जिद मत करो, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, ये बात मैं मानती हूँ, पर बिना गलती माफी मांगने से आत्मसम्मान बहुत छोटा हो जाता है। माँ जी, अगर आज मैं माफी मांग लूँ तो कल फिर मुझ पर इल्जाम लगेगा और हर बार मुझसे ही कहा जाएगा कि घर की इज्जत के लिए चुप रहो। और आप अपनी बेटी को सिखाइए कि बिना सबूत किसी पर इल्जाम ना लगाए। उसे सिखाइए कि बहू भी इंसान होती है, और सबसे जरूरी उसे सिखाइए कि माफी वही मांगे जो गलती करे। बहू, आज तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या करूं मैं? कैसे अपने घर का माहौल शांत करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी बेटी है जो बहू से माफी मांगना ही नहीं चाहती, और दूसरी तरफ मेरी बहू है जो पहल करना ही नहीं चाहती। रिया, इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? कल जो तूने चोरी का इल्जाम लगाया अपनी भाभी पर, बिना पूछे बिना सोचे। पर माँ मुझे तो लगा वो पर्स वही था। लगा क्या बेटा? अगर सच ना निकलता तो क्या तुम जानती हो एक बहू की इज्जत कितनी सस्ती हो जाती? माँ मुझसे गलती हो गई। गलती इसमें तेरी है ही नहीं रिया, गलती इसमें तो मेरी ही है। मैंने हर बार तुझे सही ठहराया, और हर बार मैंने बहू से कहा तुम बड़ी हो, तुम पहले समझौता कर लो। लेकिन कल जब प्रिया ने मुझसे कहा ये संस्कार आप अपनी बेटी को दीजिए, तब मुझे पहली बार समझ आया कि मैंने आज तक तुम्हें सिखाया ही क्या है। माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा भाभी कुछ नहीं बोलेगी। यही तो बेटा तेरी सबसे बड़ी गलती थी, किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लेना। माँ मुझे भाभी से माफी मांगनी चाहिए। भाभी कहाँ है? बहू तो आज सुबह से ही अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। चल उसके कमरे में ही चलते हैं। भाभी, भाभी मैंने आपको बहुत दुख दिया, आप पर झूठा इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो भाभी। माफी मांगना इतना आसान है रिया, पर तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी? मैं बदलने की कोशिश करूंगी भाभी, पर अब कभी आपकी इज्जत पर सवाल नहीं उठेगा। बहू, आज माफी मुझे भी मांगनी चाहिए। मैंने हमेशा तुझसे समझौता करवाया, हमेशा अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए तुझे ही पहले कहा, लेकिन आज समझ आया घर तभी चलता है जब न्याय होता है। माँ जी, मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। प्रिया, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, पर अब से मैं वादा करता हूँ गलत के खिलाफ हमेशा तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा। भाभी क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? नई शुरुआत तब होती है रिया जब पुरानी गलतियों से सबक लिया जाए। हर घर में समझौता सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। अगर गलती बेटी की हो तो उसे स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है।
जितना बहू से सहनशील होने की उम्मीद की जाती है, संस्कार सीखने की शुरुआत अपनी बेटी से भी उतनी ही सख्ती, उतनी ही सच्चाई से होनी चाहिए जितनी अपनी बहू से की जाती है। भाभी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब तो मुझे माफ़ कर दो। ठीक है रिया, आज मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें माफ कर देती हूँ।